एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। और आज अगर मैं आपको कहूँ कि 100 स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करो तो क्या आप सिंपल वेरिएबल से डाटा को मैनेज कर पाओगे क्या? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम आज सीखेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन सी, जो आपको रियल प्रोग्रामिंग सिखा देगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। और हमने सबसे पहले पहली वेबसाइट पे हमें जाके क्लिक करना है ताकि हम वहाँ पे कोड रन कर सके, जो हम कोड लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे, ठीक है। include stdio.h include hashtag string.h। अब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, जो मैंने कर दी यहाँ पे इंक्लूड कोनियो stdio.h, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया, स्ट्रिंग हैंडल करने के लिए हमने स्ट्रिंग को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अभी हमें स्ट्रक्चर को करना है। हमें स्ट्रक्चर स्टूडेंट का जो डाटा टाइप्स रहता है उसको हमें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करना है। मतलब स्ट्रक्चर एक कस्टम डाटा टाइप है जो एक स्टूडेंट्स का कंप्लीट डाटा स्टोर करता है। मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। हमें क्या लिखना है, STRUCT। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। फिर हमें कर्ली ब्रैकेट देना है। अब स्टूडेंट का क्या रहेगा, हमें इंटेजर में लिखना है आईडी, इंट आईडी। इंट मतलब इंटेजर। हमें स्टूडेंट का क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, हम कोर्स भी ऐड कर रहे हैं और उसका मार्क्स भी ऐड कर रहे हैं और परसेंटेज भी। तो हमें कौन से इसमें क्या लिखना है, मैं वो सब कुछ आपको बता रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसी टाइप से आप लिखिए। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। सेमी कॉलम, इंटर, CHAR। चार मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में क्या आएगा, कोर्सेस, ब्रैकेट। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए 50 दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सेमी कॉलम, इंटर। अब क्या करेंगे हम, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट्स में क्या लिखेंगे, मार्क्स, MARKS, मार्क्स। फिर उसके बाद में हमारे को क्या आएगा, फ्लोट परसेंटेज, फ्लोट सेमीकोलन, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक बार फिर से बता रही हूँ, सुन लो। स्ट्रक्चर एक कस्टम डाटा टाइप है जो एक स्टूडेंट का कंप्लीट डाटा स्टोर करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा आईडी, आईडी मतलब यूनिक आइडेंटिटी, और नेम मतलब स्टूडेंट का नाम, एज मतलब स्टूडेंट की एज, और कोर्स मतलब स्टूडेंट का कोर्स, और मार्क्स मतलब जो आपने मार्क्स, स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स गेन किए हैं वो ऑब्टेन्ड मार्क्स करके, और परसेंटेज कैलकुलेटेड वैल्यू। ये एक स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एरे प्लस काउंट। अब एरे प्लस काउंट क्या होता है वो लिखते हैं, STRUT, CP, स्ट्रक्चर, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट,
यस। अब ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं 100। आप इसके जगह 100 के जगह आप जितनी वैल्यू देना चाहते हैं उतने। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट का डाटा निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे 100 स्टूडेंट लिख रही हूँ। लास्ट में सेमी कॉलम देना भूलना नहीं है, आपको सेमी कॉलम देना ही है। अब इंट काउंट, COUNT, काउंट इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलम। यहां हम 100 स्टूडेंट तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर स्टूडेंट S100, आप 100 के जगह पे 500 लिखेंगे तो 500 तक का डाटा स्टोर कर सकते हो स्टूडेंट्स का। और काउंट मतलब कितने स्टूडेंट करंटली सिस्टम में है, वो उसका मतलब यही होता है कि अगर आपके सिस्टम में आपने 100 स्टूडेंट लिखे हैं पर आपको किसी एक का काउंट देखना है, तो मतलब कितना है वो देखेंगे, तो आप किस तरह से पता चलेगा, ये काउंट जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स करंटली सिस्टम में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट है, हमें स्टूडेंट का फंक्शन ऐड करना है। पहले हम देखते हैं वॉइड ऐड स्टूडेंट, नॉर्मल ब्रैकेट देते हैं तो करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट इंटर आईडी। हमें स्टूडेंट की आईडी प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या कमांड लिखेंगे, प्रिंट F ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश n, मतलब न्यू लाइन होती है, ये हमेशा याद रखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इंटर स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी। उसके बाद में हमें कोलन देना है, सेमी कॉलम नहीं देना। सेमी कॉलम मतलब जो लास्ट में लगता है, ये कोलन है, डॉट डॉट उसको बोलते हैं कोलन। फिर उसके अंदर बाहर निकलना है और सेमी कॉलम देना है। अब प्रिंट एफ दे दिया हमने, अभी स्कैन एफ भी देना पड़ेगा। स्कैन एफ में क्या आएगा, %d और काउंट, मतलब इंटेजर आएगा और करंट स्टूडेंट आईडी जो भी रहेंगे उसका रहेगा, इसलिए हमें प्रिंट %d और काउंट आईडी करके लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम स्कैन एफ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा %d कॉमा and S ब्रैकेट COUNT काउंट डॉट, ब्रैकेट के बाहर डॉट देना है और आईडी लिखना है और कोलन। ये हमने स्टूडेंट की आईडी का फंक्शन ऐड कर दिया है। अब उसका नेम ऐड करना है, उसकी एज ऐड करनी है, ठीक है, जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं। प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा इंटर नेम कोलन, फिर स्कैन एफ करेंगे हम, ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा %s। %s मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग, कॉमा s ब्रैकेट काउंट नेम।
अब हमें एज लिखना है। कॉमा एंड एस ब्रैकेट काउंट डॉट कोर्स एज, सॉरी एज आता है, पहले हम एज लिखेंगे फिर बाद में नेम लिखेंगे, है कोलन। थोड़ा गलत हो गया ना, ये स्कैनफ चाहिए था। एस सी स्कैनफ, यहाँ पे मैंने एक लाइन पहले लिख ली और थोड़ा गलती हो गई, आई एम सॉरी। अब मुझे, हाँ, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा इंटर इंटर एज, ये भूल गई थी मैं, कोलन, हो गया। अब और भी ऐड कर सकते हैं, अभी हमें कोर्स ऐड करना है, नेम के बाद में हमें क्या है, कोर्स। कौन से फंक्शन होंगे ये सब कुछ हमें इसमें पता चल रहा है, हम वो सब कुछ ऐड कर रहे हैं। प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा इंटर कोर्स कोलन सेमी कोलन। फिर उसके बाद में हमें मार्क्स को भी ऐड करने की, उसको कितने मार्क्स मिले कितने नहीं। जब इसका आउटपुट आप देखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा। कहीं कहीं मैं चुप हो रही हूँ क्योंकि मैं टाइप कर रही हूँ, तो ये भी थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड है, पर कैसे बात करते करते ये करना, सॉरी। अब देखते हैं कोर्स के बाद में मार्क्स का है, प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा इंटर कोलन सेमीकोलन। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, स्कैनफ का करना है, प्रिंटफ का हो गया। और यार हमने ये वाला नहीं किया ना, यहाँ पे स्कैनफ नहीं लिखे, स्कैनफ कोर्स ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा परसेंट एस मतलब स्ट्रिंग होता है, ये हमेशा याद रखना। फिर कॉमा एस ब्रैकेट काउंट नॉट COUR
यस और कोलन। इसका भी लिख लेते हैं हम, मार्क्स का स्कैन एफ ब्रैकेट परसेंट एफ। परसेंट एफ मतलब क्या होता है? परसेंट एफ मतलब फ्लोट होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। कॉमा एंड एस काउंट डॉट MERKS मार्क्स ब्रैकेट, ये मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखना है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है, ARKS मार्क्स सेमीकोलन। फिर हमें इंटर करना है। अब हम क्या करेंगे? काउंट लिखेंगे, सिंपली काउंट प्लस प्लस सेमीकोलन, इंटर। प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एन एस टी एन टी स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ये एक कमांड लाइन है, मैं जो लिख रही हूँ अभी, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। जब आप रन करोगे तो ये लाइन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, आप बस प्रोसेस के तरफ ध्यान दीजिए। प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है और हो जाएगा। फुल्ली एक्सक्लेमेशन स्लैश सेमीकोलन। अब मैंने ये लिख लिया है। ये फंक्शन न्यू स्टूडेंट्स ऐड करता है। अभी यहां से जो मैंने यहां तक लिखा है, कहाँ गया मेरा माउस? हाँ, अभी जो मैंने फंक्शंस लिखा है, अभी आपके साथ साथ, मेरे साथ साथ आपने भी लिखा है, हमने मिलके लिखा है, तो ये फंक्शन न्यू स्टूडेंट्स ऐड करता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एस काउंट। एस काउंट क्या है? करंट स्टूडेंट पोजीशन। स्टूडेंट की पोजीशन क्या है वो दर्शाता है। उसके बाद में काउंट। काउंट क्या कर रहा है? नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए स्पेस बना रहा है। हर बार एक न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहा है। जैसे कि हमने वहां पे वैल्यू इनपुट की थी, 100 स्टूडेंट का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 100 की जगह आप 1000 भी कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हर बार एक न्यू लाइन में न्यू स्टूडेंट्स को ऐड हो रहा है, उसे एरे कहेंगे। किसमें हो रहा है ऐड? हर बार एक न्यू स्टूडेंट ऐड हो रहा है एरे में। कहा हो रहा है? एरे में। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे डिस्प्ले फंक्शन। इंटर करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या लगेगा? इफ फंक्शन लगेगा। इफ ब्रैकेट करना है, काउंट लिखो, COUNT, काउंट डबल इक्वल्स टू 0।
फिर ब्रैकेट कंप्लीट, फिर कर्ली ब्रैकेट देंगे हम, और कर्ली ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा स्लैश एन नंबर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, नो स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड, हम जो बना रहे हैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें ऐड करना है, पहले ही ऐड होके रहेगा क्या, नहीं, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन करते हो तो आप अपनी पहली डिटेल्स देते हो, उसके बाद में ही आपका एडमिशन होता है, ऐसे ही उनको पता नहीं चलता कि आप ये हो, आपका ये वो है, तो इसलिए पहले आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और वो आपको आउटपुट देंगे, तो वैसे ही यहाँ पे पहले हमें उनको कुछ नहीं पता रहता है, इसलिए हम यहाँ पे एक कमांड लिख रहे हैं, नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड करके। फिर यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न, ब्रैकेट इंट I equals to 0 semicolon I count semicolon I plus plus bracket close curly bracket enter print f bracket double inverted comma slash id colon % d, comma s bracket I dot id semicolon enter print, हमें आउटपुट में क्या शो होने के लिए हम ये आईडी, नेम, एज, कोर्स, मार्क्स, परसेंटेज ये सब कुछ ऐड करने वाले हैं, तो अभी हमें प्रिंट है ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा स्लैश एन नेम कोलन %s कॉमा यस ब्रैकेट आई डॉट नेम सेमीकोलन इंटर printf ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा स्लैश एन एज, अब हम एज लिखेंगे, एज कोलन % d कॉमा यस ब्रैकेट आई डॉट एच कोलन इंटर। अब कोर्स और मार्क्स को भी उसी तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा
स्लैश एन कोलन परसेंट एस कॉमा यस ब्रैकेट आई डॉट कोर्स सी कोल। अब लास्टली मार्क्स और फिर परसेंटेज। प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एन मार्क्स कोलन परसेंट डॉट टू एफ। टू एफ मतलब फ्लोट होता है ना, कॉमा एस ब्रैकेट आई डॉट मार्क्स एस सेमीकोलन। प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश एन परसेंटेज कोलन परसेंट टू एफ डबल परसेंट स्लैश एन कॉमा यस ब्रैकेट आई डॉट परसेंटेज कोलन। हो गया। ये फंक्शन स्टूडेंट्स डाटा शो करता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इफ काउंट डबल इक्वल्स टू 0 डाटा नहीं है। और उसके बाद में फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, ये फॉर लूप यहाँ पे यूज किया है, एक एक स्टूडेंट का डाटा प्रिंट करता है, इसलिए वहां पे फॉर लूप का यूज किया है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमें हमें अभी हमारे डाटा को, अभी हमने जो डाटा को शो किया, पर अब डाटा को शो तो करेंगे पर हमें सर्च भी करते आने को होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रही हूँ, फिर बाद में जब आउटपुट आएगा वैसे दिख भी जाएगा। अभी आज चल करके मैं सर्च करूंगी तो वो सर्च कैसे होगा, वो वाला हम कोड लिख रहे हैं अभी। ठीक है, इंटर अब वॉइड सर्च स्टूडेंट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इंट id कॉमा फाउंड FOUND। अभी हमें पता कैसे चलेगा, फाउंड सर्च किया उसके बाद में हमें रिजल्ट में क्या दिखेगा, फाउंड। अगर है वहां पे डाटा तो फाउंड करके आएंगे, नहीं तो नॉट फाउंड। ओके, फाउंड इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन इंट id कॉमा फाउंड 0 सेमीकोलन इंटर। अब हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में क्या इंटर ये होगा, हमें आईडी को सर्च करना है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा स्लैश एन इंटर आईडी टू सर्च कोलन सेमीकोलन।
scanf, scanf, double inverted comma, percent t, comma, and id, semicolon. For bracket int I equals to 0, semicolon, count, semicolon, I plus plus bracket close और curly bracket if bracket yes I dot id equals double equals to id, फिर curly bracket enter printf bracket slash n student count, semicolon, enter printf bracket double inverted comma slash n name colon percent s comma dot name, printf bracket double inverted comma slash n force percent yes comma yes bracket I dot force semicolon dot printf bracket double inverted comma slash n marks colon percent 2f slash n comma US bracket I dot marks enter found count equals to 1, break break comma semicolon.
bracket, curly bracket, and if bracket exclamation found found curly bracket enter print f bracket double inverted comma slash n student not found exclamation mark slash n semicolon। अब हो गया ये फंक्शन किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को सर्च करता है। मतलब जैसे कि मैं आंचल हूं तो मेरे नाम को ये सर्च करेगा। मतलब मैं वहां पे कमांड डालूंगी आंचल करके सर्च करेंगे तो वहां पे दिखेगा, अगर होगा तो आंचल का डाटा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए हमने ये एक स्पेसिफिक पर्सन का डाटा को सर्च करेगा, इसलिए हमने ये कोड लिखा है। और इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? लॉजिक इनपुट, आईडी इनपुट लो, लूप चलाओ और मैच करो। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? आप अपनी आईडी का इनपुट ले रहे हैं, फिर उसके बाद में लूप को चला सकते हो और आईडी को आप मैच कर सकते हो। अब हम मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन कौन सा है? आखिरी, मतलब आखिरी के थोड़ा सा है, वो लिखते हैं। ठीक है, इंटर दबाएंगे। इंट मेन ब्रैकेट curly bracket enter। अब int choice सेमीकोलन इंटर। while लूप का यूज करेंगे, while ब्रैकेट 1 फिर curly bracket। curly bracket में हमें क्या लिखना है? print f ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड स्लैश n। 4 बार इक्वल टू दे रहे हैं हमें, 1 2 3 4। एक और दे देते 5 बार। फिर हमें लिखना है स्टूडेंट, नाम लिखना है स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, STEM। आप कैप्स लॉक भी रख सकते हो। सेम वैसे 1 2 3 4 5। स्लैश n और सेमीकोलन बाहर देना है। फिर इसके बाद में हम इंटर करेंगे। प्रिंट f ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 डॉट एट स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट स्टूडेंट स्लैश n सेमीकोलन इंटर प्रिंट f
bracket 2 dot display student slash n डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, ये मत भूलिए, सेमीकोलन इंटर प्रिंट एफ डिनोमिनेटर कॉमा 3 डॉट एस ए सर्च स्टूडेंट स्लैश एन सेमीकोलन इंटर प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा 4 पॉइंट exist slash semicolon scanf bracket %d double inverted comma and choice सेमीकोलन एंटर। यहाँ हमने प्रोग्राम स्टार्ट होता है और मेन्यू शो होता है, मतलब जो आउटपुट में आप देखोगे तो वहां पे आपको लिख के आएगा डिस्प्ले सर्च स्टूडेंट, डिस्प्ले स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट, एड स्टूडेंट, ये सब कुछ आउटपुट में आएगा जब अपन रन करेंगे। तो अब बस हम स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे और प्रोग्राम को एंड करेंगे। switch choice curly bracket case 1 लैपटॉप की चार्जिंग कितनी है हो जाती कोलन if bracket count 100 add student bracket सेमीकोलन। अब इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं हम, अब यहाँ पे एल्स लिखो, एल्स प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इंटर कॉमा स्लैश एन STORAGE स्टोरेज फुल एक्सक्लेमेशन स्लैश एन। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक ब्रेक सेमीकोलन इंटर। अब हम केस 2 देखेंगे, केस 2 कोलन इंटर डिस्प्ले स्टूडेंट ब्रैकेट कोलन केस 3
सर्च SEARCH स्टूडेंट ब्रैकेट कोलन इंटर ब्रेक सेमीकोलन इंटर केस 4 कोलन printf bracket double inverted comma /n existing program dot /n semicolon enter return 0 रिटर्न 0 हम क्या प्रोग्राम एंड हो रहा है करके बता रहे हैं। अब हमें डिफॉल्ट रखना है, बस एक आखिरी लाइन है लिखने की, डिफॉल्ट कोलन प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा /n इनवैलिड चॉइस /n डबल इनवर्टेड कॉमा हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद में डबल इनवर्टेड कॉमा नहीं था इधर, हाँ फिर अभी कॉमा। अब हो गया है, ये फाइनल कोड लिख लिया है। अभी इसमें क्या लिखा हमने, यूजर जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे प्रोग्राम वही फंक्शन कॉल करेंगे। अभी हम फाइनली इस प्रोजेक्ट में हम क्या सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर, एरे, फंक्शन, लूप, स्विच केस। ये रियल मिनी प्रोजेक्ट है। अब हम इसको रन करके देखेंगे जो हमने अभी किया है। नेटवर्क स्लो की वजह से वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर हो जाएगा। एक बार फिर से रन करती हूँ मैं। और ये आ गया है हमने जो अभी कोड लिखा है उसमें। अब यह क्या कर रहा है, ऐड स्टूडेंट। अब हम इसमें यहाँ पे चूज करेंगे, 1 करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटर स्टूडेंट आईडी। अभी मैं मेरा नाम लिख रही हूँ आंचल, ACHL आंचल, JAIRAM जयराम मड़ावी, मड़ावी। इंटर स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, जो हमने कमांड लिखी थी वहां पे यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। अभी यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट आईडी, सॉरी स्टूडेंट एज, एज करना है। अभी हमें एज है मेरी 22, इंटर। अब कोर्स क्या है, मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूं तो मैं CS लिखूंगी। अब मुझे मार्क्स 90% लिखूंगी मैं यहाँ पे। स्टूडेंट, अभी मुझे ये नहीं क्या सर्च करना है, डिस्प्ले तो हो रहा है। अभी मैं सर्च करूंगी, तीसरे नंबर पे देखूंगी, इंटर करूंगी और यहाँ पे मैं आईडी को सर्च कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी मेरा नाम मैंने यहाँ पे ऐड किया है और यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हुई या नहीं वो देखूंगी। ACHAL आंचल करके मैं सर्च करूंगी तो यहाँ पे कुछ डाटा आता है या नहीं आता है वो देखते हैं। ये देखिए आंचल का गया, हाँ आंचल 80 जयराम। मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा था इस वजह से ये थोड़ा सा आ रहा है। आंचल, ये कोर्स में जयराम क्यों आया है, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी। मैंने कोर्स में तो CS लिख दिया। मैं फिर से करके देखती हूँ। 4 एग्जिट्स करूंगी। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आ गया है बराबर। यहाँ पे एज 22 आया है, CS आया है, 90% मार्क्स भी आया है, सर्च हो गया है आंचल जयराम मरावी सक्सेसफुली।
अब मैं 2 करूंगी इंटर, एग्जिस्ट का ऑप्शन 4, कुछ 2 इंटर। यहाँ पे और भी मैं यहाँ पे नाम को ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि मैं 1 करूंगी यहाँ पे। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, एक बार फिर से मैं करके देखती हूँ, बताती हूँ आपको। रन करूंगी और अभी मैं 2-3 जनों का नाम ऐड करूंगी, या आप करके देख सकते हो, ठीक है। एक और बार मैं रन कर रही हूँ। मेरे नेट स्लो होने की वजह से वो सब कुछ हो रहा है। हाँ, अभी मैं किसी और का एग्जाम्पल के लिए, सानिया मेरी स्टूडेंट है, उसका नाम ले रही हूँ, सानिया इंटर। ऐसा होगा क्या? नहीं, अरे मुझे चॉइस 1 करना था, इनवैलिड आएगा क्योंकि मैंने वहां पे दिखाया था, वहां पे लिखा था कि अगर चॉइस हमने बराबर नहीं डाली तो वहां पे इनवैलिड चॉइस करके शो करे करके, इसीलिए, ठीक है, वहां पे इनवैलिड चॉइस आई, ठीक है। बापरे बापरे बापरे, कितना क्लियर। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आज हमने स्टूडेंट सिस्टम मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, किस तरह से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।